नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस में जो चल रहा है वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल कांग्रेस के भीतर और बाहर जो हलचल है वो हलचल ये बताने के लिए काफी है कि आला कमान की क्या स्थिति है, और जो क्षेत्रीय छत्रप है उन्होंने आला कमान की नींदें उड़ा रखी हैं, और वो इस बात का साफ तौर पर संकेत दे देते हैं कि अगर आला कमान हमारी बात नहीं सुनता है तो हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। हम उन्हीं विकल्पों और उन क्षेत्रीय छत्रपों की बात करेंगे जिन्होंने आला कमान की नींद उड़ा रखी है, और जहां उनको समझ आता है वहां वो क्षेत्रीय छत्रप के साथ चलते हैं, और जहां उनको लगता है कि नहीं हम पार पा लेंगे वहां वो क्षेत्रीय छत्रप के खिलाफ चलते हैं। लेकिन ये खिलाफ जाना भी उनके लिए समस्या का सबब बन जाता है। पंजाब इसका उदाहरण है। लेकिन अभी हम बात शुरू करेंगे हरीश रावत से। हरीश रावत के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी, और यह हुआ कि हरीश रावत बागी हो गए। हरीश रावत वही हैं जिन्होंने आला कमान की, आप ये समझिए, का जो आला कमान का रास्ता बड़ा सहज करवाया था पंजाब में, और सत्ता का हस्तांतरण करवाया था पंजाब में। वो गुड बुक में आला कमान के रहे, लेकिन अचानक आला कमान से उनका मोह भंग हो जाता है और वो ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट क्यों किया गया उसकी एक कहानी है। हुआ ये कि कुछ उद्योगपति जो हैं वो हरीश रावत से मिलने आए, और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए हम आपका जो है कुछ मदद करना चाहते हैं, चुनाव है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और उत्तराखंड में अगर किसी की राजनीतिक जमीन है, जनाधार है, तो जो लोग उत्तराखंड की राजनीति को जानते हैं वो इसको मानते हैं कि वो हरीश रावत ही हैं, और हरीश रावत ही रहेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस की कोई संभावना बनती है। ऐसा एक धारणा है जो लोग उत्तराखंड को जानते समझते हैं। तो ये हुआ कि ठीक है आप मदद करिए, लेकिन जो पैसा लगा रहा है वो क्रॉस चेक भी करता है कि साहब इनके कहने से क्या होता है, थोड़ा दिल्ली चल के बातचीत कर ली जाए, दिल्ली में क्या माहौल है, क्या पार्टी इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रही है, और अगर नहीं सोच रही है तो पैसा लगाने से क्या फायदा। क्योंकि कोई भी जो उद्योगपति है, व्यापारी है, वो अपने हित लाभ के अनुसार से काम करता है। तो दिल्ली में उन्होंने मेल मुलाकात की, तो जो वहां नेताओं ने कहा कि अभी देखिए, मतलब नेता ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। कहा जाता है कि जो उन्होंने कहा वो बात हरीश रावत को खटक गई, और फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट उस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसमें यह बताने और जताने की कोशिश हुई कि साहब या तो आप हमको मुख्यमंत्री चेहरा बनाइए, और नहीं तो बाबा केदारनाथ हमारा रास्ता जो है साफ करेंगे। इससे हड़कंप मच गया कांग्रेस में, और खासकर कांग्रेस का वो दफ्तर, यहाँ पे कहीं 24 अकबर रोड, 10 जनपद और तुगलक रोड, यहां हलचल मच गया, हड़कंप हो गया कि अरे साहब ये क्या हुआ, बुलाइए इनको थोड़ा। क्योंकि ये तो वो आदमी है जिन्होंने, आप ये एक तरह से समझिए कि वो किया जो आला कमान ने चाहा पंजाब में, तो इनको बुलाया गया, और उसके बाद में ये इनको वरदहस दिया गया कि नहीं आप ही के चेहरे पर सब होगा। आप देखिए किस तरह से हरीश रावत ने अपनी बात मनवाई। अच्छा, जहां बात नहीं मानी गई वहां की भी कहानी सुनिए। क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल इन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों ने नींद उड़ा रखी है। पंजाब आइए, पंजाब में हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के, आप ये समझिए, बाहर जाने, चन्नी और नवजोत सिद्धू के अंदर आने में बड़ी बैटिंग की। कैप्टन तो बाहर चले गए। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है पंजाब की कि पंजाब कैप्टन चाहता है। ये आप पंजाब में लोगों से बात करिए, जो मेरी अपनी बातचीत हुई है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि वहां कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, बद से बदतर हो रही है। कारण जो इन दिनों घटनाएं हो रही हैं, और जब से कैप्टन हटे हैं तब से जो घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से वहां का जो मतदाता है वो ये कहने लगा है कि कैप्टन जब तक थे तब तक इस तरह की स्थितियां नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, कैप्टन वहां बड़ा मजबूत चेहरा रहे।
जो और चीजें हो रही हैं उसको, मतलब जैसे एफआईआर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो उन चीजों को हम हटा दें तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अब लोग कैप्टन को ज्यादा याद कर रहे हैं, जो अब स्थितियां वहां बनी हुई हैं। और देखिए कैप्टन शुरू से कह रहे थे कि यहां खालिस्तानी तत्व जो है वो अब सक्रिय हो गए हैं पाकिस्तान की मदद से, आईएसआई की मदद से। ये बात तो तब भी कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब देखिए अब जो वहां की चन्नी सरकार है वो भी इस बात को कुछ हद तक मान रही है और ये कह रही कि नहीं, जो वहां हुआ उसमें पाकिस्तान समर्थित जो लोग हैं उनका हाथ है, बब्बर खालसा का हाथ। इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। तो देखिए अब कैप्टन का भले वहां एग्जिट हुआ, कैप्टन पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको एग्जिट कराया गया, एग्जिट तो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए समस्या बन गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो नाराज होंगे भाग के चले जाएंगे जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की ही पॉलिटिक्स किए हैं, और वो जो कांग्रेस आज हम देख रहे हैं वहां, उस कांग्रेस में आप देखिए कि किस तरीके से उन्हें लेकर लोगों में गजब सहन। अभी देखिए रवनीत बिट्टू मुख्यमंत्री को समझा रहे थे। तो भले ही कैप्टन से इन लोगों का पाला छूट गया हो, लेकिन जो वहां की सियासत है उस सियासत ने हलकान कर रखा है कांग्रेस को, और खासकर आला कमान को, कि दोबारा लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे ये उनके लिए अब समस्या का विषय बना हुआ है। कैप्टन के रहते हुए तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, कांग्रेस तो यहां जो है बड़े आराम से आ जाएगी, लेकिन अब लोग ये नहीं कर रहे हैं। अब लोग ये कर रहे हैं कि वहां फिर कैप्टन आएंगे, लेकिन इस बार कैप्टन कांग्रेस से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को कैप्टन का मॉडल पसंद है। अब कैप्टन चाहे अपनी पार्टी और भाजपा से मिलकर आए या जैसे भी हैं, लेकिन कांग्रेस की हाल बेहाल है। चलिए हम लोग बगल में जम्मू कश्मीर हो लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? G23 के जो अगुआ रहे गुलाम नबी आजाद के बारे में ये कोई खुलकर न लिख रहा है न बोल रहा है, और ये कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो खुद ये कहते रहे हैं कि हम ताउम्र कांग्रेसी रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, और जब वो राज्यसभा से उनकी विदाई हो रही होती है, उस विदाई में आंसू बहाते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आपको इस सदन से जाने नहीं देंगे, तब ये बातें निकल कर आती हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद अगले कैप्टन होंगे, अगले हेमंता बिस्वा होंगे जम्मू कश्मीर के लिहाज से। और देखिए कि किस तरह से भले से G23 के जो नेता हैं उनको कांग्रेस में कुछ कहा ना जा रहा हो, लेकिन उनसे कुछ कराया भी नहीं जा रहा है, उनसे कोई काम भी नहीं लिया जा रहा है। वो एक तरह से हाशिए पर है। ये वो पार्टी कह रही है, वो आला कमान कह रहा है जो कहता है कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं, और जब इंटरनल डेमोक्रेसी की बात G23 के नेता करते हैं तो उस नाम पर चुप हो जाते हैं, और जो लोग इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए आवाज बुलंद करते हैं उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। अब देखिए उनका हाशिए पर जाना कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, कम से कम सियासी लिहाज से कांग्रेस के लिए। तो गुलाम नबी आजाद का जो रवैया है, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में, उस पर खबर भी हुई है कि वो जम्मू कश्मीर में निशाना साधते हैं किस पर? एलजी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना नहीं साधते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कई कई मौकों पर। और आप देखिए कि अभी जो परिसीमन हुआ, और परिसीमन में जिस तरह से जम्मू की सीटें बढ़ी और जम्मू से ही गुलाम नबी आजाद आते हैं, तो ये एक संभावना जो है बताई और जताई जा रही है कि हो सकता है वो अपनी पार्टी बना ले कैप्टन अमरिंदर की तरह, और भाजपा उनको समर्थन करे, और अगर चुनाव हो तो वो वहां के मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये आप देखिए कि, और ये अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिर हाशिए पर चली जाएगी। वैसे ही वहां देखिए जो फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं, वो दरअसल इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि जो परिसीमन हुआ है और धारा 370 हटने के बाद जो नया कश्मीर बना है, उस कश्मीर में अब परिवारवाद की जगह खत्म हो गई है। ये फारूक इसलिए रो रहे हैं कि बाबूजी ने एक सियासत खड़ी की थी
जिसमें मैं मेरे बाबूजी बने, अब मैं बना, मेरा बेटा बना, अब सोचे थे बेटे का बेटा बनेगा, लेकिन ये तो स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। बहरहाल हम वहां की उस वंशवादी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय छत्रप जो है वो उन्होंने आला कमान की नींदें उड़ा रखी हैं। तो गुलाम नबी आजाद की हमने बात की। आप देखिए भूपेश बघेल, एक समय में टीएस देव सिंह जो है वो रोज दिल्ली कैंप करते थे कि नहीं, हाँ आपने बात किया था और 2.5 साल वाला बात हुई थी और अब 2.5 साल हो गया और भूपेश बघेल को अब आप हटाइए और हम बनेंगे मुख्यमंत्री। देखिए इसे लेकर कितना टसल चला था, और टसल इस तरह चला कि जो आला कमान चाहता था अभी फिलहाल उस हिसाब से होता नहीं दिख रहा है। होता वही दिख रहा है जो वहां भूपेश बघेल सोच रहे थे अभी तक। अब राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में स्थितियां और परिस्थितियां वैसी ही बनी जैसा सचिन पायलट चाहते थे। तो आप देखिए कि किस तरह से जो आला कमान जो पूरी कांग्रेस चलाया करता था, आज वो किस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों के हिसाब से चल रहा है और उनके संकेतों के मायने समझते हुए मुस्तैद हो जा रहा है। क्योंकि पंजाब में जो हुआ हमको लगता है उसे अब आला कमान भूलेगा नहीं, क्योंकि वो कोई भी जो भी सियासत देख रहा है और समझ रहा है वो ये बात साफ तौर पर कह रहा है। पार्टी के भीतर लोग इसको मानते हैं कि पंजाब में जो निर्णय हुआ कैप्टन को हटाने का वो बड़ा आत्मघाती निर्णय था और वो अब धीरे धीरे साफ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से भी आप देखिए कि किस तरह से जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो आला कमान पर हावी होते जा रहे हैं और उनकी वजह से आला कमान की स्थिति बड़ी कमजोर सी हो गई है। और ये तभी होता है जब आपके चेहरे में वो चुनाव जिताऊ ताकत न रहे, जो अभी फिलहाल जो कांग्रेस का आला कमान है उसमें दिखाई दे रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको विश्लेषण ठीक लग रहा हो तो आप मतांतर से जरूर जुड़िए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।